अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमालदार। कंपैरिजन मेरे पास आज इन दो गाड़ियों का जो पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है। क्या इनकी रीज़न है कि इनकी सेल इतनी स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, डीएम भी आते हैं कि जी हम लोग सिविक लें या एलेंट्रा लें। तो सोचा आज एक कंपैरिजन वीडियो बनाता हूं इन दोनों की, क्योंकि इसके कंपैरिजन में होंडा आती है, टोयोटा करोला आती है। आज ये दो फेमस ब्रांड जो पाकिस्तान में इस टाइम सेल और रीसेल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हम बात करेंगे इनकी खामियां, इनकी खूबियां, इनकी करंट मार्केट वैल्यू, रीसेल में कौन सी गाड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनमें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, जितने भी इनसे रिलेटेड डिस्कस है हम अपने चैनल पे आप लोगों के लिए इस पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, यहाँ सिर्फ वीडियोस देखते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए। स्टार्ट करते हैं इनका कंपैरिजन। तो मेरे दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज है कि आपने इस टाइम बजट के अंदर गाड़ी सेडान लेनी है तो कौन सी लेनी है, क्योंकि ट्रेंड तो बड़ा और तरफ चल पड़ा है, लेकिन आज इन दो गाड़ियां का हमने कंपैरिजन करना है। अब इस साइड में मेरे खड़ी हुई है जी होंडा सिविक, टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ यूजी पैकेज 1.8 सीसी मॉडल 2019, ये 1800 सीसी इंजन के साथ है। फीचर्स आप लोगों को पता है, सिविक एक्स मार्केट में रीसेल सेल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। अब ये 2019 मॉडल फेसलिफ्ट के साथ है। इसकी प्राइस मैं आपको बताता चलूँ, ये 59,000 किलोमीटर चली हुई है और 60 लाख रुपया इसकी प्राइस है। आ जाते हैं हम अपने लेफ्ट साइड पे, तो ये नन अदर देन होंडाई एलेंट्रा जो मेरी फेवरेट है। सिविक एक्स थी लेकिन अब मुझे ये ज़्यादा पसंद है। रीज़न, ये 2021 मॉडल की 2000 सीसी इंजन के साथ है, जीएलएस है, टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ। इसकी प्राइस 58 लाख रुपया है। आप लोग इधर ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार एक 19 मॉडल की सिविक जो है वो 60 लाख रुपए की, एक 21 मॉडल की एलेंट्रा 58 लाख रुपए की। रीजन क्या है? एक सबसे पहली चीज कि ये जब आई मार्केट में अपना नाम नहीं बना सकी, रीसेल में स्लो थी कि लोग घबराते थे कि यार हम एलेंट्रा ले लेंगे, कल को बिकती नहीं है। आज 2026 में इसकी वैल्यू ये बना चुकी है। तो अब अपना आपके जो दिमाग में डर है, जो खौफ है, जो वहम है, वो निकाल दीजिए, क्योंकि अब इसकी रीसेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें, 21 मॉडल की आपको ये गाड़ी सिर्फ 58 लाख रुपए के अंदर मिल रही है। फीचर्स की बात करें तो इसका बहुत एग्रेसिव फ्रंट है। फीचर्स इसमें सिविक से ज़्यादा आते हैं और सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने को मिलती है वो है इसका 2000 सीसी पावरफुल इंजन, जो रोड के ऊपर अपनी आपको किंग बनाता है। दूसरी चीज़ भाई के बाद वही आती है कि प्राइस में आपने जाना है तो मैं आपको सिविक की बनिस्बत इसको रिकमेंड करूंगा। रीसेल फिर आपको बताऊं, ये सिविक और करोला की बनिस्बत अपनी पहचान अब मार्केट के अंदर बना चुकी थी। अब जो कस्टमर आता है वो सिविक की बनिस्बत अगर उसको अच्छी प्राइस में ये मिले तो वो इसमें जाता है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको अंदर इंटीरियर में चल के दिखाऊंगा। पहले तो मेजर फैक्ट आप लोगों को बता दूं कि ये 1800, ये 2000 सीसी। फ्यूल एवरेज की बात हम यहीं पे कर लेते हैं। ये सिविक जिसका फ्रंट बड़ा खूबसूरत है, आपको एलईडी लाइट्स मिलती हैं, इसने आपको मैक्सिमम 15 की एवरेज देनी है। मैं एवरेज आपको इसलिए ये बता देता हूँ कि कुछ दोस्त कहते नहीं हमें ये 9-10 से ऊपर एवरेज नहीं देती, और कुछ का ये भी कहना कि भाई हम लोग इसको 16-17 की एवरेज के ऊपर भी चला लेते हैं। इस तरफ आ जाए तो ये 2000 सीसी इंजन के साथ बहुत सारे दोस्तों को 17-18 की भी एवरेज देती है। खत्म करते हैं हम इस बात को, यहाँ तक लाते ही नहीं है। मिनिमम आप इसकी एवरेज 10 से ले लें और मैक्सिमम इसकी एवरेज 15 की ले लें। अब 1800 सीसी एवरेज भी आपको 15 दे रही है और 2000 सीसी इंजन भी आपको एवरेज जो है वो 15 दे रहा है। तो आप फिर किस पे मूव करेंगे? मैसेज में आप बताएं। आए मैं आपको इन गाड़ियों का इंटीरियर दिखाता हूँ। साइड प्रोफाइल में आपको इसके इस तरह अलॉय व्हील मिलते हैं ब्लैक कलर के, और भाई सेडान है और एक जरा थोड़ा स्पोर्टी लुक आती है, क्योंकि एलेंट्रा लोग इसलिए भी पसंद नहीं करते, वो कहते नहीं उसमें स्पोर्टी लुक नहीं है। भाई ये स्पोर्टी लुक तो है, एलेंट्रा से जरा स्टाइलिश है। और साइड प्रोफाइल में आप देखें तो यहाँ इस तरह आपको साइड प्रोफाइल मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की अच्छी है, पाकिस्तान की रोड के हिसाब से बनी हुई है। और हम जब बैक वाली तरफ आते हैं तो बैक पे आपको इस तरह की इसकी एलईडी लाइट्स मिलती हैं। ऊपर ये आफ्टर मार्केट इसमें स्पॉइलर मिल रहा है। आईवटेक ओरियल की बैजिंग आ गई, सिविक की बैजिंग आ गई, और बाकी सारा आप यूं देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से है।
लेफ्ट प्रोफाइल भी आप इस गाड़ी की देखते चले। मैं आपको फिर उसके बाद इंटीरियर की तरफ लेके जाऊंगा। इस डोर के अंदर ये ट्राइडेंट है, पेंट इसका सारा ओरिजिनल है, फ्रंट बैक एलईडी लाइट्स हैं, और फिर आपको ये गाड़ी सनरूफ ऑफर भी करती है, और साइड व्यू मिरर रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल, क्रोम के हैंडल इसमें नहीं, आपको इसमें लैचेस जो है वो बॉडी कलर के साथ मैच मिलते हैं, लेकिन इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट जो है वो इसकी अट्रैक्शन में और ज्यादा खूबी कह लें वो बढ़ाता है। आए एलेंट्रा की तरफ, एग्रेसिव फ्रंट है, इसकी खूबसूरत सी ये लाइट्स जो 4 प्रोजेक्शन एलईडी मिलती है, डीआरएल भी मिलते हैं, और उसके साथ इसमें आपको इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। राइट प्रोफाइल की तरफ आए तो इसमें आपको मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिलते हैं मिशेलिन के टायर्स के साथ। अब इन दोनों के अगर आप अलॉय व्हील देखें तो ठीक है, होंडा के ये हैं, मगर अट्रैक्शन ये गाड़ी ले जाती है। साइड पे मेरा रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर के साथ, वेदर स्ट्रिप क्रोम में आ गई, लैचेस क्रोम में आ गए। अब इन गाड़ियों की मैं आपको दोबारा से ग्राउंड क्लियरेंस दिखाऊं तो मेरे ख्याल से अगर हम इस तरह से भी देखें, यूं करके देख लेते हैं, तो मेरा आइडिया है, और मैं गलत ना हूं तो भाई एलेंट्रा की ग्राउंड क्लियरेंस स्विक एक्स से ज्यादा अच्छी है। आप बताएं आपकी क्या राय है? पाकिस्तान की रोड के हिसाब से ये भी बनी हुई है, तो भाई ये गाड़ी टोटल ओरिजिनल है। इस पॉइंट पे आके जरा इसकी शेप बड़ी अट्रैक्शन सी बना देती है। लाइट्स इसकी यूनिक है स्विक की बनिस्बत। स्विक में आपको 16 मॉडल से लेके 21 मॉडल तक यही लाइट मिलती है, लेकिन आपको एलेंट्रा में 20 मॉडल से लेकर 24 मॉडल तक, 25 मॉडल तक इस तरह लाइट मिलती है। अब उसके बाद तो हाइब्रिड वेरिएंट आ गया। रेयर व्यू की तरफ आऊं तो यार स्विक का फिर वही बात है कि वो जरा अट्रैक्शन ले जाती है। ये गाड़ी जरा डिसेंट लुक में आती है, लेकिन बड़ा बल्कि सा इसका रेयर व्यू भी है। कैमरा आपको यहाँ मिलता है। ट्रंक की तरफ आए तो ट्रंक इनका जो है वो ज्यादा स्पेशियस है। अब यहाँ पे आपको मैं स्विक एक्स का ट्रंक दिखाऊं तो ये आपके सामने है। दोनों के ट्रंक ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। नीचे आपको टूल किट और सारा स्पेयर व्हील मिलता है, इसी तरह से आपको इसमें भी मिलता है। लेकिन दूसरी बात, मैं फिर अपनी एक ओपिनियन आपको बताऊं कि मेरी नज़र में स्विक से ज़्यादा इसका ट्रंक जो है वो डीप है। लेफ्ट प्रोफाइल आपने उसकी तो देख ली, अब आपको मैं इसकी भी लेफ्ट प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये गाड़ी टोटल ओरिजिनल है, कोई स्क्रैच स्पॉट डेंट नहीं है। ये माइलेज में 1,16,000 चली हुई है, ये 59,000 चली हुई है। अब आते हैं हम इसके इंटीरियर की तरफ, तो आपको फटाफट से मैं स्विक एक्स का इंटीरियर दिखाता हूँ, क्योंकि ये यूजी पैकेज है, इसमें फैब्रिक भी मिलता है और इसमें वो बिल्कुल बेसिक भी आता है। तो इसके डोर में आपको 2 टोन इंटीरियर मिलता है, जिसमें बेज सीट्स एंड ये वाला पोर्शन जो है वो लेदर बेस के साथ है, बाकी सारा इंटीरियर आपको ब्लैक में मिलता है। 4 डोर ग्लास ऑटो, और उसके साथ आपको इसमें सीटें जो है वो मैनुअल एडजस्टेबल मिलती हैं, और ये इसमें लेदर इस तरह से मिलता है। और ये है इसका रूम। लेकिन मैं इसमें बैठूं तो मुझे ज़रा थोड़ा सा यूं लगता है कि गाड़ी स्पोर्ट्स बनी हुई है, थोड़ी नीचे है तो फ्लोर पे बैठ गया। स्टार्टअप भी आप इसका देख लीजिए, स्टार्टअप इसका इस तरह से आएगा। क्रूज आपको मिलेगा, वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा, ये इसका क्लस्टर है, और ये इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसमें आपको इनर, फ्रंट और बैक का कैमरा मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल, एसी ड्यूल वंस इसमें आपको आते हैं। ये इसका इंटीरियर के साथ नीचे आपको डैशबोर्ड मिलता है जिसमें इको की ऑप्शन है, ब्रेक होल्डर, पावर, ये आपकी इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आ जाती है, रिमोट, कप होल्डर। इंटीरियर आप देखें तो स्टाइलिश तो है, लेकिन बेसिक सा है, कोई इतना ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। सनरूफ इस गाड़ी में मिल जाता है, ग्लव बॉक्स आपको पता है, ये तो आम सी बात है। और ये इसका केबन है जिसमें आपको सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे ये ऑप्शन भी मिलती है कि नीचे आपको बॉक्स मिलता है। आ जाते हैं हम इसके रेयर केबन की तरफ, तो रेयर केबन में आपको 3 एड्रेस मिल रहे हैं, सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल रहा है। अब भाई इस गाड़ी में बैठ के मुझे वो थोड़ा डीप सा महसूस होता है। यहाँ पे भी आपको वेंट्स मिल रहे हैं, ये हम्प मिल रहा है तो ये 2 व्हील ड्राइव ही, लेकिन इसमें ये हम्प भी आता है। सनरूफ और ये सारा देखें आप, 3 पैसेंजर आपके बड़ा इजी इधर बैठ सकते हैं। और हाँ, तुसी लोग कहोगे आज कमाल डार साहब तो एनक ला के बड़ा माहौल पा रहे हैं। भाई मेरी आंख थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए जो है ना मैंने आज ग्लासेस वेयर किए हुए, तो ये ना समझिएगा कि मैं ज़रा कुछ शशका मशका मार रहा हूँ, नहीं, शशका मारने की ज़रूरत नहीं है। चले आए मैं आपको एलेंट्रा का इंटीरियर दिखाऊं जो बैठते साथ ही भाई लग्जरी वाइब्स आपको देता है। ये देखें, 2 टोन इंटीरियर, फ्रंट पे आपको डैशबोर्ड अपर पोर्शन जो है वो ब्लैक, और बाकी सारा इंटीरियर जो नीचे वाला रूम है वो आपको बेस में मिलता है। इसमें ट्विटर्स के साथ स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं, इसमें भी आपको सेम फीचर्स मिलते हैं। अब एड्स आप देखिए, लेदर सीट्स मिल गई, इलेक्ट्रिक सीट्स मिल गई, या नापा लेदर कह रहा हूँ,
लंबा स्पोर्ट आपको मिल जाता है और इसकी सीटें बकेट है, वेंटिलेटेड तो हैं, लेकिन मैंने आपको अक्सर बताता हूँ कि इन गाड़ियों में आपको वो हीटेड या कूल सीट नहीं आती। आपको इसका स्टार्टअप भी दिखाते हैं, ये इसका स्टार्टअप है जी। और उसके बाद आपको क्लस्टर की लाइट डिम और हाई करने की ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, लेदर स्टीयरिंग व्हील आ गया, क्रूज भी है, सारी आपकी क्लस्टर की सेटिंग्स भी हैं, ब्लूटूथ भी है, वॉल्यूम कंट्रोल भी है, ये आप देख सकते हैं। तो सिल्वर क्रोम एयरबैग इस गाड़ी के अंदर आपको 2 मिलते हैं, लेकिन इंटीरियर की जो मैं बात कर रहा था कि आपको वाइब्स जो है वो लग्जरी आती हैं, वो है ये चीज़। भरा हुआ इंटीरियर है, थोड़ा यूनिक है और थोड़ा फिर आपके सामने के मज़े तो फिर पूरे हैं। ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल रहा है, वायरलेस चार्जर मिल रहा है, एप्पल कार प्ले और यूएसबी पोर्ट और ऑक्स की ऑप्शन, ड्राइव मोड इसमें 4 आपको मिल रहे हैं, इसमें स्पोर्ट्स मिलता है, स्मार्ट है, नॉर्मल है, इको है। इसके अंदर आपको वो इको की ऑप्शन मिलती है। सनरूफ इस गाड़ी में दिया हुआ है, फ्रंट आप देखें खूबसूरत है, यहीं पे आपको 2 कप होल्डर, ये नीचे हेड आर्मरेस्ट के नीचे बॉक्स, कंपार्टमेंट, ग्लव बॉक्स आप जिसको बोलते हैं वो, और उसके बाद मेरे मोहतरम फ्रंट इसका स्पेशियस। रेयर पोर्शन की तरफ मैं आऊँ तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने अपनी ओपिनियन के साथ साथ आप लोगों की राय को भी जानना मेरे लिए ज़रूरी है, कंपैरिजन तो मैं कर रहा हूँ, मुझे भी आप लोगों ने गाइड करना है। इस गाड़ी में बैठ के मुझे वो फील नहीं आता कि यार मैं थोड़ा वो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार होंडा में बैठ के यूँ लगता है जैसे फर्श पे बैठ गए, क्योंकि फ्लोर काफ़ी उसका नीचे है। तो ये एक प्रॉपर सेडान वो भी है, ये भी है, हम पिच में नहीं है, तो इसलिए इसमें सेंटर वाला पैसेंजर भी डिस्टर्ब नहीं होता। 2 पैसेंजर है तो 2 कप होल्डर सिविक में भी मिलते हैं, रियर वेंट इसमें भी है, आपको सिविक में भी मिलते हैं। लेकिन जो इसकी बात है वो भाई और ही है, 3 पैसेंजर बैठ जाए खुले डुले और फिर पिछली सीट जो है वो अच्छी है। तो मेरे ख्याल से मैंने अगर ख़रीदनी है तो भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ फिर ही खरीदेगा, क्योंकि मज़ा तो है ना, बैग है। सिविक एक्स ठीक है, जिस तरह चाइना की गाड़ियाँ आ रही हैं तो पीछे वाली लोग भूलते जा रहे हैं, इस तरह फिर इन गाड़ियों का भी है कि इन गाड़ियों में जो वाइब्स है वो आपको मिलती हैं। और फिर इस टाइम पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि प्राइस मैटर करती है। 58 लाख रुपए की आपको ये मिल रही है, 2000 सीसी इंजन, पार्ट्स भाईजान कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान के किसी कोने में और किसी भी वर्कशॉप वाले में जाके इसको मेंटेन करवा लें, ना कोई पार्ट्स का इशू है ना मेंटेनेंस का इशू है, हर चीज़ अवेलेबल है। रीसेल में आप आएँ तो रीसेल में आपको ये गाड़ियां अब तंग नहीं करती। रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की है, इस पे पंजाब की है, और जैसा मैंने आपको बताया है कि रीसेल में गाड़ियां तंग नहीं करती। मेंटेनेंस में आप जाएं तो बड़े आराम से इसकी आप मेंटेनेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तान में अब आके बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई है। पहले महंगी थी, अब भाई इसमें भी आपको काफ़ी प्राइस की लचक मिल गई है। मैसेज में आप बताएं, आपके पास अगर 60 लाख रुपया है, आप होंडा सिविक खरीदेंगे 2019 मॉडल की, या आप 58 लाख रुपए की हुंडई एलेंट्रा खरीदेंगे 2021 मॉडल की, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। मैसेज में ज़रा बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, और अगर इन दोनों में से आपके पास कोई एक है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें उन दोस्तों के लिए जिन्होंने डिसीजन लिया हुआ है इन 2 सेडानों में से किसी एक सेडान पर जाने का। तो आपका मैसेज जो है वो उनके लिए एक अच्छा मुस्बत इकदाम पैदा करेगा, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि यार ये भाई गाड़ी चला रहा है तो मेंटेनेंस क्या खर्चा कर रही है, कोई आपको तंगी कोई तकलीफ तो नहीं आई। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें। तो ये था जी आज हमारा कंपैरिजन होंडा सिविक वर्सेस हुंडई एलेंट्रा। मैसेज आप लोगों के लिए खुले हुए हैं, मैसेज करें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। और अगर ये आज की वीडियो मेरी आज का कंपैरिजन आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।